हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योर इनर वॉइस। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है डियर मदर, अंडरस्टैंड योर डॉटर्स इनर वॉइस। आज का ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं हर उस माँ को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ जिन्हें भगवान जी ने चुना है नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी बेटियों को जन्म देकर अपने घर के आंगन को महकाने के लिए। उन सब में से एक मेरी माँ भी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस माँ। डियर मदर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर माँ अपनी बेटी में अपनी परछाई ढूंढती है, पर पता नहीं क्यों जैसे ही किसी घर के अंदर बेटी का जन्म होता है, जन्म होते ही उस नन्ही जान के मासूम कंधों पर अपने परिवार की, अपने वंश की इज्जत का बोझ पड़ जाता है, जिसे उम्र भर उठाते उठाते वो थक जाती है, टूट जाती है। जैसे जैसे वो बच्ची बड़ी होती है, बड़े नाज़ों से माँ बाप उसको पलकों पर बिठा कर रखते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसे पल भर भी अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारे समाज ने हर बेटी के पेरेंट्स के मन में एक ऐसे डर को डाल दिया है जिससे वो निकल ही नहीं पाते। और हर माँ बाप का ये डर सही भी है। इसका कारण है हमारे समाज में, हमारे घरों में, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में कुछ जाने पहचाने और कुछ अनजान ऐसे हवस के शिकारी भेड़िए शराफत का मुखौटा लगाकर जो अक्सर हमारे आसपास घूम रहे होते हैं, जिन्हें पहचानना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये एक ऐसा डर है जिसे हर बेटी के माँ बाप को पल पल झेलना पड़ता है। पर सोचने की बात ये है कि इस डर की वजह से कब तक माँ बाप अपनी बेटियों को अपने आंचल में छुपाकर इस भीड़ से बचा पाएंगे, कब तक उन्हें इस भीड़ का हिस्सा बनने से रोक पाएंगे, कब तक। ये बात ना सब लोग जानते हैं कि एक छोटी सी बच्ची का सफ़र 2.5 पौने 3 साल से शुरू हो जाता है ना। जब वो नन्ही सी छोटी सी प्यारी सी बच्ची होती है, जो वो पहला कदम इस दुनिया वाली साइड पे जाने लगती है, क्रैच में, प्लेवे में, है ना, जहाँ उसे घर की दहलीज को छोड़कर पहली बार घर से बाहर दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। पर हमारी बेटियां इतनी छोटी होती हैं कि अगर कोई भी गलत हरकत उनके साथ होती है तो फूल सी मासूम बच्ची खुद भी नहीं समझ पाएगी कि उसके साथ क्या गलत हुआ है। सबसे पहले ना हर एक माँ से रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटी का प्लेवे या क्रच स्कूल बिल्कुल ऐसा हो जहाँ पे मोस्टली स्टाफ लेडी स्टाफ हो। इवन कोशिश करें पिक और ड्रॉप भी आप खुद ही करें, क्योंकि बिल्कुल छोटा बच्चा है ना। वो खुद अपनी केयर नहीं कर सकता, वो खुद आपको कुछ बता नहीं सकता। इसलिए कोशिश करें कि घर से पास में हो वो प्ले स्कूल, और सेकेंडली वहाँ पे मोस्टली लेडी स्टाफ हो, और थर्ड पिक और ड्रॉप आप खुद ही करें। सेकेंडली जब आपकी बच्ची थोड़ी थोड़ी बात समझने लगे, नियर अबाउट 5 ईयर्स, तब से आपकी एक ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है, और वो ज़िम्मेदारी है डेली अपनी बेटी के साथ 15-20 मिनट फ्रेंड्स की तरह बिताएं, जिसमें आप उससे डेली कंफर्म करेंगे बातों बातों में आपने स्कूल में क्या किया, आपके फ्रेंड्स कौन हैं, आया दी कैसी है, ड्राइवर भैया कैसे हैं, आपको किसी ने गुस्सा तो नहीं किया, आपको किसी ने डराया तो नहीं, किसी ने कोई टॉफ़ी, चॉकलेट या कुछ और तो नहीं दिया। जब आप डेली अपनी बेटी के साथ 15-20 मिनट डेली कन्वर्सेशन करेंगे तो उसकी आदत ही बन जाएगी हर बात आपसे शेयर करने की। आपकी बच्ची ज़्यादा से ज़्यादा बातें याद रखेगी, क्योंकि उसको पता होगा कि मैंने घर पे जाके अपनी मम्मा को बताना है ना। इससे क्या होगा, इससे जो बातें वो आपको नहीं बता सकती, आप उसकी बातों से समझ सकते हैं कि बच्चा खुश है, उसे किसी ने गुस्सा तो नहीं किया, उसके मन में क्या चल रहा है ना। इसके बाद एक जिम्मेदारी और क्या आ जाती है, धीरे धीरे जब आपकी बेटी थोड़ी सी 5-6 साल की होती है ना, थोड़ा थोड़ा वो आपकी बातों को समझने लगती है खेल खेल में, उसको
गुड टच और बैड टच का डिफरेंस समझाना शुरू करें एग्जाम्पल देकर। वो आप कैसे दे सकते हैं, जैसे कोई बेबी टॉय लेकर उसके साथ खेलें, दोनों बैठ के खेल रहे हो, है ना, खेल खेल में कभी उस बेबी टॉय को प्यार से दुलार से पास बिठाएं, है ना, उसको टच करें जैसे आप अपने बच्चों के साथ करते हो। उसको, उस छोटे से बच्चे को समझाओ कि ये गुड टच है। कभी कभी उसे गुस्सा करें, रफली पकड़ें और बेटी को समझाएं कि ये बैड टच है। बच्चा हर बात हमसे ही सीखता है, बोलना, चलना, खाना, जिद करना, रोना। ऐसे ही धीरे धीरे जब हम रिपीट बच्चे को ये बात समझाएंगे, बच्चा गुड टच और बैड टच भी समझने लगेगा। बच्ची जब 6-7 साल की हो जाती है ना, तो कई बार क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा इस लायक हो जाता है कि कोई मोहल्ले में, गली में, सोसाइटी में शॉप है ना, तो बच्चा वहाँ पे अकेला चिप्स चॉकलेट कुछ भी लेने चला जाता है ना। उसको एक बात हमेशा समझाएं कि कोई भी उसको टच ना करे, कोई शॉप वाले अंकल, कोई भैया, कहीं और बच्चा खेल रहा है ना, कोई उसको ज़्यादा टच ना करे, है ना। इस चीज़ का, ये चीज़ उसके दिमाग में डाल दें, है ना। ये बात होगी 7-8 साल तक की बेटियों की, जो बिल्कुल नन्ही कलियां हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया नहीं जा सकता। बट प्लीज़, ये वो बच्चियां हैं जो ना आपको बोल के बहुत कम समझा सकती हैं, क्योंकि उन्हें खुद को भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है ना। तो रिक्वेस्ट है सारी मदर से, आप हमेशा अपनी बेटी के अंदर की आवाज़ सुने, वो गुमसुम आवाज़ जो आपको बहुत ज़्यादा अपने बच्चे के बारे में समझा सकती है। वो आप कैसे सुन सकते हैं? इतनी छोटी बच्ची बोलकर शायद आपको स्पष्ट ना बता सके, पर शायद अपनी बेटी का अंतर्मन पढ़ें, उसको देखें कि वो अचानक किसी को देखकर डरना शुरू कर देती है, तो ज़रूर ध्यान दें, है ना। स्कूल जाने पर पहले खुश हो जाती थी, अचानक घबराने लगती है, रोने लगती है, इस बात पर भी ध्यान दें क्यों हो रहा है। कोई रिलेटिव जिसको घर देखकर बच्ची पहले खुश होती थी, उसके साथ खेलती थी, अचानक उसको देखकर सहम जाती है, भागकर इधर उधर चली जाती है या आपके पीछे छुप जाती है, तो प्लीज़ मदर्स, प्लीज़ बच्ची के बिहेव में आए बदलाव की जड़ तक ज़रूर जाएं। बच्चे से प्यार से बातों बातों में क्लियर करने की कोशिश करें, है ना। आपकी बच्ची अगर कुछ बताने में सक्षम नहीं है, तो उसके अंतर्मन को, उसके अंदर रूह में आए बदलाव को समझें, उसके स्वभाव में आए बदलाव को समझें, नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि ये बच्चा इतना मासूम होता है, इतना छोटा होता है ना, ये आप लोगों को बोल के शायद कम समझा सकता है। इसलिए कोशिश करें कि उसके बिहेव में कभी भी कोई चेंज आता है तो उसको ज़रूर समझें, उसकी जड़ तक जाएं कि बच्चा हमारा ऐसा क्यों कर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। हो सके तो उसके प्ले वे में ध्यान दें, है ना। थोड़ा सा आपके घर पे कौन कौन आता है, इस बात पे ध्यान दें, वो किन के साथ खेलती है, इस बात पे ध्यान दें। चलिए अब बात करते हैं 8 साल से बड़ी बेटियों की, तकरीबन 12-13 साल की हमारी प्यारी प्यारी बेटियां, है ना। इस उम्र में बच्चा बहुत सारी बातें समझने लगता है। आजकल एडवांस टाइम है, टीवी, मोबाइल, मूवीज़, सीरियल्स, जो कुछ भी बच्चा देखता है उसे ज़्यादातर बातों की समझ आने लगती है। गुड टच, बैड टच का फ़र्क वो समझने लगता है। इस उम्र की सभी बेटियां जो हैं वो तकरीबन ज़्यादातर इन चीज़ों को समझने लगती हैं, है ना। इस उम्र की सारी बेटियों की मदर्स को रिक्वेस्ट है कि उम्र के इस पड़ाव में अपनी बेटियों की माँ के साथ साथ आप दोस्त बन जाएं। अगर आप सिर्फ उनकी माँ बन के रहेंगी तो आपकी बेटियां आपसे डर कर, झिझक कर आपसे ऐसी कोई भी बात शेयर नहीं कर पाएंगी जो वो आपसे करना चाहती हैं। इस उम्र में बच्चियां अक्सर पेरेंट्स की रोक टोक की शिकार हो जाती हैं। इधर नहीं जाना, अकेले बाहर नहीं निकलना, लड़कों के साथ नहीं खेलना। ज़्यादा सख्ताई की वजह से अक्सर बच्चियां ऐसी कोई भी बात अपनी मदर से शेयर नहीं कर पाती जिसकी वजह से उनके खेलने पर, बाहर निकलने पर रोक लगे, क्योंकि इस उम्र में खेल कूद हर बच्चे की ज़िंदगी का अहम हिस्सा होता है।
और माँ की डांट या पिटाई सबसे भयानक डर होता है। ये बात ना सारी मदर्स को बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये बात आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना, कि इस उम्र में बच्चा ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। उनको खेलना पसंद होता है, अपनी कंपनी पसंद होती है, फ्रेंड्स पसंद होते हैं। अगर माँ ज़्यादा डांट रही है या पिटाई के डर से बड़ा इनके लिए कोई डर नहीं होता, है ना। और बच्चे इतने सियाने हो चुके होते हैं कि कौन सी बात छुपानी है ताकि हमारी आज़ादी बनी रहे, ये बच्चों को अच्छे तरीके से पता होता है। जिस चक्कर में कई बार क्या होता है, बच्चियों के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले बच्चियां डर या घर पर कैद होने की वजह से बता नहीं पाती हैं। बच्चा तो बच्चा है ना, कैद में तो पंछी भी नहीं रह पाते। बच्चा तो फिर बच्चा ही है। बच्चे को खेलना कूदना पसंद है, डांट से गुस्से से डरते हैं, है ना। सबसे बड़ा डर होता है बच्चों का उन पे रोक लगाना। अक्सर इस उम्र की बच्चियां जो ना छोटी हैं ना बड़ी हैं, ये बच्चियां सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है, इस उम्र की बच्चियां सबसे ज़्यादा हैवानियत की शिकार होती हैं, छेड़छाड़ की शिकार होती हैं। ऐसी ऐसी बातों को सहना पड़ता है इन बच्चियों को जो शायद हमेशा के लिए इनकी आत्मा में दफन हो जाती हैं। अगर आप चाहती हैं आपकी बेटी को ऐसा कुछ गलत ना सहना पड़े तो प्लीज़ मदर्स बी फ्रेंडली विथ योर डॉटर्स। आप अपनी बेटी की दोस्त बन उन्हें ऐसी छेड़छाड़ की कोई भी घटना होने से पहले उनको समझा सकती हैं। अपनी बेटियों से इस टॉपिक पर खुलकर बात करें, इवन एग्जाम्पल देकर, ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, बच्चे में हिम्मत आ जाए। और अगर कोई छेड़छाड़ की हरकत उनके साथ होने लगे तो उन्हें पता हो कि उनके साथ कुछ गलत हो सकता है, वो सावधानी से वहाँ से निकल लें या चिल्लाना शुरू कर दें, या बिना किसी डर के बिना किसी झिझक के आपसे हर बात शेयर कर सकें। डियर मदर्स, ये बात शायद आप सबको पता हो कि आज जो वक्त चल रहा है ना, आज के वक्त में 100 में से 98 बच्चियों के साथ ऐसे मामले रोज होते हैं। पर डर और झिझक की वजह से बच्चियां अपनी माँ से या किसी से भी शेयर नहीं कर पाती हैं। अब मैं आप सबको ना एक बात बोलूँगी, धीरे से छुपके से अपने बचपन में जाके देखें। जब आप 8 साल के थे, 10 साल के थे, 12 साल के थे, हो सकता है आपके साथ या आपकी बहन के साथ या आपकी कोई फ्रेंड हो जिसके साथ ऐसा ही कोई मामला हुआ हो, है ना, छेड़छाड़ का। आप, आपकी बहन, आपकी फ्रेंड, आपका कोई क्लोज रिलेटिव जो इन हादसों का शिकार हुआ हो, आपने भी डर की वजह से अपने घर पे ये बात अपनी माँ को ना बताई हो। मैं आपको ना बताना चाहती हूँ, मैंने एक ना सर्वे किया है जिसमें बहुत बच्चियों ने आप बीती सुनाई। तकरीबन 10 साल की बच्चियाँ, 12 साल की बच्चियाँ, 13-14 साल की बच्चियाँ, है ना, जिन्होंने ना आप बीती सुनाई। एग्ज़ाम्पल के तौर पे किसी ने बताया कि कोई अंकल थे जिसने गलत तरीके से टच करने की कोशिश की, है ना। किसी ने बताया कि कोई हमारा चाचा, मामा या आंटी के बेटे ने कमर पर हाथ लगा लिया पीछे से, मैं डर कर भाग गई, है ना। या सोते हुए किसी ने हमारे साथ छेड़खानी की। ये ऐसी बातें हैं, इतनी बड़ी घटनाएं हैं जिनको बच्चा अंदर ही अंदर डर के मारे छिपा लेता है और पूरी ज़िंदगी वो बात किसी को बता नहीं पाता। सो प्लीज़ मदर्स, जो आपके साथ या आपकी किसी दोस्त के साथ या आपकी बहन के साथ हुआ, वो अपनी बेटी के साथ कभी भी ना होने दें। उसके अंतर मन में कॉन्फिडेंस भरें, उसकी दोस्त बनकर उसे इन बुराइयों से पहले ही निपटना सिखाएं कि समाज में, हमारी सोसाइटी में इस वक्त क्या क्या बुराइयां हैं। बच्चे को बताएं कि अगर उसके साथ कभी कुछ ऐसा गलत हो तो घबराए नहीं, डटकर सामना करे। उनको समझाएं कि अगर कई बार ऐसा कुछ उनके साथ होने लगे तो सामने वाले का हाथ पे चक्की मार दे, काट ले उसको ज़ोर से, लात मारे, ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दे,
सबसे बेटर है अगर हो सकता है सेफली भाग ले, आपको बताए, या अगर आप करीब नहीं हो तो उस वक्त कोई भी उसको करीब दिखता है उसको जाके बताए। बेटी के ना सबसे करीब उसकी माँ होती है, जो उसके अंतर मन को बहुत अच्छे से समझ सकती है। अपनी बेटियों की माँ होने के साथ साथ उनकी प्यारी दोस्त बने। प्लीज़ अपनी बेटियों की माँ होने के साथ साथ उनकी प्यारी दोस्त बने। जितनी आपकी बेटियों को माँ बनकर आपकी ज़रूरत है, उससे कई गुना ज़्यादा उनको आपकी दोस्ती की भी ज़रूरत है। कोशिश करें कि अपनी डेली रूटीन में ये बात ऐड कर लें कि रोज़ आपने अपनी बच्चियों को 15-20 मिनट का टाइम देना है ना। वो टाइम अगर आप घर पे नहीं दे सकते, पास में सब होते हैं, है ना, या नॉर्मली एक बोरिंग रूटीन हो जाता है, तो आप रूटीन बनाएं अपनी बच्ची के साथ, है ना। थोड़ी इवनिंग वॉक पे जाना शुरू करें, या कभी कभी टॉप छत पे चले जाएं, है ना। उसके साथ अपने बचपन के किस्से शेयर करें, कभी उसके बचपन के किस्से सुने, है ना। कभी उसके स्कूल की बातें, दोस्तों की बातें, अच्छी बुरी बातें सब सुने। फिर उसमें से जो आपको लगे कि सही नहीं है, हमारा बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा गलत है ना, तो वो उसको एग्जाम्पल्स के ज़रिए बड़े प्यार से एक दोस्त की तरह समझाएं कि बेटा यहाँ पे आप गलत हो, इससे आपका नुकसान हो सकता है ना। चलो इसी के साथ मैं आपको ना एक छोटी सी कविता सुनाने जा रही हूँ, जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, मैंने लिखी है। ध्यान से सुनना, ये सारी मदर्स के लिए है। एहसान तेरा होगा मुझ पर माँ, एहसान तेरा होगा मुझ पर माँ, तू मेरी अनकही बातें समझ लेना माँ। एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी 4-5 साल की बच्ची अपनी माँ को बोल रही है, एहसान तेरा होगा मुझ पर माँ, तू मेरी अनकही बातें समझ लेना माँ। इस जालिम दुनिया से तू मेरी हिफाजत कर लेना माँ। तेरी कोख से जन्म लिए अभी कुछ वक्त ही निकला माँ, तेरी कोख से जन्म लिए अभी कुछ वक्त ही निकला माँ। घर की इज्जत का बोझ मेरे कंधों पर मत डाल माँ। नन्हे कदमों से जब घर से निकलूँ बाहर माँ, नन्हे कदमों से जब घर से निकलूँ बाहर माँ, तू मेरी ना बता सकने वाली बातें, तू मेरी ना बता सकने वाली बातें, मेरी अंदर की आवाज़ को सुन लेना माँ। एक छोटा सा बच्चा बोल रहा है कि मुझे नहीं पता बुरा क्या है भला क्या है ना। अगर कभी मैं डरी हुई हूँ, सहमी हुई हूँ, तो प्लीज़ मेरे अंदर की आवाज़ सुन लेना माँ। बहुत भेड़िए आज़ाद घूम रहे हमारे समाज में, तू मेरी रूह के डर से मेरा दर्द समझ लेना माँ। अब बच्ची थोड़ी बड़ी हो चुकी है, 10-12 साल की, है ना। थोड़ी जब बड़ी हो जाऊँ तू मुझे कैद ना करना माँ, तू मेरा ध्यान रखना पर मेरे परों को ना कतरना माँ। बेटी क्या कहती है कि थोड़ी जब बड़ी हो जाऊँ तू मुझे कैद ना करना माँ, तू मेरा ध्यान रखना पर मेरे परों को ना कतरना माँ। मुझे अच्छे बुरे का फ़र्क समझाना माँ, लोगों को परखने का ढंग समझाना माँ। दोस्त बनकर मेरी मुझे हौसला इतना देना कि बेझिझक बिना डर के तेरे सामने हर बात मन की रख सकूँ माँ। तेरे घर की इज्जत की अगर पहरेदार ना बन सकी माँ, तेरे घर की इज्जत की अगर पहरेदार ना बन सकी माँ, तो जो दरिंदे मेरी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करेंगे, तू चंडी काली बन समाज की परवाह किए बिना उन दरिंदों का नसीब बदल देना माँ। मत करना माफ़ उनकी छोटी सी भी गलती, ताकि जो तेरी बेटी के संग हुआ माँ, वो किसी और बेटी के संग कभी भी ना हो माँ। ताकि जो तेरी बेटी के संग हुआ माँ, वो किसी और की बेटी के साथ कभी ना हो माँ।
इन भेड़ियों को ऐसा सबक सिखाना, इन भेड़ियों को ऐसा सबक सिखाना कि दोबारा किसी को अपनी गंदी सोच का शिकार बनाने से पहले इनकी रूह कांप जाए। इन भेड़ियों को ऐसा सबक सिखाना कि दोबारा किसी को अपनी गंदी सोच का शिकार बनाने से पहले इनकी रूह कांप जाए। हर बेटी की आवाज़, हर बेटी की रूह की आवाज़ मनसूफू। थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो का ये पार्ट 1 मैं समाप्त करती हूँ। इस वीडियो में मैंने बात की 12-13 साल की बेटियों की, है ना, छोटे से लेके 12-13 साल की बेटियों की। इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा जिसमें इससे बड़ी उम्र की अपनी बेटियों के बारे में हम बात करेंगे, उनके साथ होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब द बेल आइकन। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो उससे क्या है कि मेरी कोई भी वीडियो आएगी वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। चलिए दोस्तों, अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में बड़ी जल्दी मुलाकात करते हैं, ठीक है। डियर मदर्स, अंडरस्टैंड योर डॉटर्स इनर वॉइस पार्ट 2। धन्यवाद दोस्तों।